एक छोटे से गांव में एक छोटी बिल्ली किटी और उसकी दादी ग्रैनी व्हिस्कर्स रहते थे। ग्रैनी व्हिस्कर्स, जो बुजुर्ग और समझदार थीं, किटी की देखभाल करती थीं क्योंकि उसके माता-पिता नहीं थे। वे दोनों सादगी से रहते थे, लेकिन ग्रैनी व्हिस्कर्स हमेशा इस बात का ख्याल रखती थीं कि किटी को कभी भी प्यार और देखभाल की कमी महसूस ना हो। एक दिन जब ईद का त्योहार नजदीक आया, तो गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी बिल्लियां ईदगाह जाने की तैयारी कर रही थीं, जहां वे त्योहार मनाएंगी। किटी, जो पहले कभी ईदगाह नहीं गई थी, विशेष रूप से उत्साहित थी। उसने त्योहार और स्वादिष्ट खाने के बारे में बहुत कुछ सुना था। ग्रैनी व्हिस्कर्स अपनी उम्र के बावजूद किटी को ईदगाह ले जाने का निर्णय लिया। उन्हें पता था कि यह किटी के लिए कितना खास है और वे उसे एक यादगार अनुभव देना चाहती थीं। इसलिए सुबह सुबह वे दोनों निकल पड़े। किटी अपने उत्साह को मुश्किल से रोक पा रही थी, क्योंकि वे उस भीड़-भाड़ वाली गलियों से गुजर रहे थे, जो अन्य बिल्लियों से भरी हुई थीं। जैसे ही वे ईदगाह पहुंचे, किटी की आंखें चौड़ी हो गईं। वहां स्टॉल्स पर तरह-तरह के पकवान मिल रहे थे और हवा में मछली और दूध की खुशबू फैली हुई थी। किटी ने देखा कि अन्य युवा बिल्लियां नई-नई चीजों के साथ खेल रही थीं और स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रही थीं। उसने विशेष रूप से एक स्टॉल देखा जहां रंग-बिरंगे धागों के गोले बिक रहे थे। हालांकि उसे याद आया कि उनके पास बहुत पैसे नहीं थे। नमाज के बाद ग्रैनी व्हिस्कर्स किटी को एक स्टॉल पर ले गई और उसके लिए एक छोटी मछली खरीदी। किटी ने मछली का स्वाद लिया, लेकिन उसकी निगाहें उन रंग-बिरंगे धागों के गोलों पर अटकी रहीं। जब वे फिर से उस स्टॉल के पास से गुजरे, तो किटी ने अन्य युवा बिल्लियों को उनके नए खिलौनों के साथ खेलते हुए देखा। ग्रैनी व्हिस्कर्स ने किटी की उत्सुकता भरी नजरों को देखा और भारी मन से समझाया कि वे इसे खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखते। ग्रैनी व्हिस्कर्स के थके हुए चेहरे को देखकर और यह जानते हुए कि उन्हें ईदगाह तक लाने में कितनी मेहनत लगी होगी, किटी ने मुस्कुराते हुए अपनी दादी को गले लगा लिया। उसने कहा, दादी, आपके साथ होना सबसे बड़ा उपहार है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ग्रैनी व्हिस्कर्स किटी की इन बातों से भावुक हो गई। उन्होंने किटी को कसकर गले लगाया और दिल से आभारी महसूस किया। जैसे ही वे घर लौट रहे थे, किटी संतुष्ट महसूस कर रही थी। उसने त्योहार की खुशी का अनुभव किया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने सच्ची खुशी और प्यार का अर्थ समझा। यह खिलौनों या खाने के बारे में नहीं था, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए समय के बारे में था। ग्रैनी व्हिस्कर्स भी अपनी छोटी पोती पर गर्व महसूस कर रही थीं, यह जानते हुए कि वह एक दयालु और समझदार बिल्ली बन रही है। इस तरह किटी और ग्रैनी व्हिस्कर्स अपने दिलों में प्यार और कृतज्ञता के साथ घर लौटे और उन्होंने एक यादगार ईद मनाई।